सो वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोक अदालत में जाकर अपने लोन को 80% तक कम कराकर आई मीन टू से कि ओनली 20 या 25 या 30% देकर उसको रीपेमेंट करके उसको ख़त्म करा सकते हो। आपने किसी भी तरीके का कोई लोन लिया था जिसकी टाइमली आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बैंक या एनबीएफसी जो भी जिससे भी आपने लोन लिया था उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया। अब वो केस कोर्ट में चल रहा है नाउ। इसी टॉपिक के ऊपर हम चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको पता लगे कि किस तरीके से लोक अदालत में जाकर भी अपना लोन को सेटलमेंट करके कम से कम पैसों में उसको फिनिश कर सकते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोक अदालत में जाकर आप अपने लोन का 20%, 25%, 30% तक देकर उस लोन को सेटलमेंट करके उसको फिनिश कर सकते हो। जस्ट लाइक कि मैं बात करता हूँ कि आपने किसी भी तरीके का कोई लोन लिया था किसी बैंक या एनबीएफसी से, उसकी टाइमली आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, करना चाहते थे बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस आप नहीं कर पाए। सो बैंक या एनबीएफसी ने आपके ऊपर केस कर दिया। वो केस ऑलरेडी कोर्ट में रनिंग है, वहाँ चल रहा है। आप हियरिंग वगैरह में जाते हैं वहाँ पर, या आप अभी तक नहीं गए हैं तो आगे आपको जाना पड़ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से लोक अदालत में जाकर भी आप अपने लोन का 20, 25 या 30% देकर उसको फिनिश कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर इस आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर किसी को भी इस टाइप की ज़रूरत है तो उसकी मदद हो सके। सबसे पहले लोक अदालत होती क्या है, लोक अदालत क्यों लगाई जाती है? लोक अदालत इसलिए लगाई जाती है ताकि जितने भी पेंडेंसी हैं, जितने भी पेंडिंग केस हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको फिनिश किया जा सके। जस्ट लाइक कि आपका कोई केस पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। पूरे पैन इंडिया के अंदर पूरे साल में 4 बार लोक अदालतें लगती हैं और जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक, आई मीन टू से कि पैन इंडिया पूरे भारत में पूरे साल में 4 बार लोक अदालत लगती है। आप भी वहाँ जाकर अपने लोन की सेटलमेंट कर सकते हैं कम से कम पैसों में, जितना आपको सूटेबल हो। लोक अदालत भी दूसरी अदालतों की तरह ही होती है। जस्ट लाइक दूसरे जैसे कोर्ट होते हैं उसी तरीके से ही ये भी कोई कोर्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आई मीन टू से कि आपसी समझौते से सहमति करा दी जाती है, सेटलमेंट करा दी जाती है आपके और बैंक के बीच में। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट लाइक कि मैंने पहले ही बताया कि आपने कोई लोन लिया था, आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाए ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन, केस हो गया, वो केस चल रहा है, आपके पास वो सिचुएशन नहीं है कि आप उसका पैसा दे सको। तो बैंक चाहता है कि भाई ठीक है, अब क्या हो सकता है, जब उस इंसान के पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, वो नहीं दे सकता, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि लोक अदालत में अपना चले जाते हैं और वहाँ से आपके लिए एक नोटिस इशू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बैंक लोक अदालत में जाते क्यों हैं? बैंक इसलिए जाता है लोक अदालत में सो दैट कि उन्हें पता है कि हमारा पैसा सारा डूब चुका है, अब कुछ तो पैसा मिले। जस्ट लाइक कि आपने 1 लाख रुपए लिया था, अगर कुछ तो उसका पैसा दो, आप 20,000, 25,000, 30,000, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है उतना पैसा तो एटलीस्ट बैंक को मिले। इसलिए बैंक चले जाते हैं, एनबीएफसी या जो भी हैं वो चले जाते हैं लोक अदालतों में और वहाँ जाकर आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, राइट। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कोई किसी तरीके का दबाव नहीं होता। वो भी चाहते हैं कि उनका पैसा मिल जाए सो दैट कि वो आगे फर्दर काम कर सकें और आप जितना पैसा देने में कैपेबल हो उतना पैसा देके लोन को ख़त्म कर दो, उसका सेटलमेंट कर लो उसका। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, जस्ट लाइक कि बैंक और एनबीएफसी क्या होते हैं। बैंक होते हैं जस्ट लाइक कि हमारा एसबीआई है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब हमारे बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। और एनबीएफसी होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मीन्स ये भी काम करते हैं लोन वगैरह देने का। मैं इनका आपको नाम बता देता हूँ। एनबीएफसी होते हैं जस्ट लाइक कि चोलामंडलम है, आईआईएफएल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा कैपिटल है, ये सब एनबीएफसी वगैरह होते हैं। और भी आपको ऐप्स वगैरह प्ले स्टोर पे आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वो सब एनबीएफसी की ही कैटेगरी में आते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं कि लोक अदालत से आपके पास नोटिस किस लिए आता है। लोक अदालत से आपके पास नोटिस इसलिए आता है कि बैंक चाहता है कि उसका पैसा जो भी आप मिनिमम पैसा उसका दे सकते हो उसकी रीपेमेंट कर दो आप, इसलिए वो बैंक लोक अदालत में जाके आपके पास नोटिस सेंड करते हैं। सो नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आपको जस्ट लाइक कि आपके पास नोटिस आया और आपने रिसीव नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, अगर आपने नोटिस रिसीव नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका केस है बैंक आपसे चाहता है सेटलमेंट करना बट आप नहीं चाहते सेटलमेंट करना या किसी वजह से, तो वो आपका केस दोबारा उसी कोर्ट में चला जाएगा जिस कोर्ट में वो ऑलरेडी था, उसी पोजीशन पर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा।
आपने नोटिस रिसीव कर लिया और उसके बाद अगर आप नहीं गए तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, सेम सिचुएशन, वो दोबारा आपका कोर्ट में चला जाएगा, सेम कोर्ट में, और वहां पर भी आपका उसी पोजीशन पर वो केस रहेगा, ना उसका सेटलमेंट होगा ना कुछ होगा। सुनाओ, अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास नोटिस आने पर क्या आपको रिसीव करना चाहिए और क्या लोक अदालत में जाना चाहिए? तो इसका जवाब है यस, आपको रिसीव भी करना चाहिए और लोक अदालत में जाना भी चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने पैसा लिया है और आपको कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको लोक अदालत में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बैंक चाहता है आपसे कम से कम जो भी आप उसको दे सको, जितना आप कैपेबिलिटी है आपकी, अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी वहाँ जाके बताएं और उसके अकॉर्डिंगली उसको सेटलमेंट कर लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से उसको सेटलमेंट कर लें। अगर आपको लगता है कि सारी शर्तें, नियम वगैरह जो भी बैंक वहाँ पर आपसे शर्त रख रहा है, अगर वो ठीक है आपके अकॉर्डिंगली, 20% 30% जहाँ पे भी समझौता हो पा रहा है, तो उसको आप जरूर करें। लेट्स सपोज कि आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया था, 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन आप नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपके ऊपर केस हुआ। अब वो केस काफ़ी टाइम तक चलता रहा, बट अब ना हो कि बैंक चाहता है कि भाई ठीक है, मैं इस केस पे ज़िंदगी भर नहीं लगाऊंगा, अब मैं दूसरा भी, हमें और भी काम होते हैं, तो इसलिए उन्होंने आपके पास लोक अदालत के थ्रू एक नोटिस इशू करा दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर ना लोक अदालत में आपके अगर आप जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मात्र 20% के अंदर भी सेटलमेंट हो जाती है। जस्ट लाइक कि आपने 1 लाख रुपया दिया और आप जाके वहाँ अगर बताते हो कि भाई मेरी सिचुएशन जो है, मैं मात्र आपको 20,000 रुपये ही दे सकता हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरा काम या मेरा बिजनेस वगैरह जो भी था जिसके लिए मैंने पैसा लिया था वो नहीं चल पाया, जिसकी वजह से मुझे शट डाउन करना पड़ा, तो अब मेरी वो पोजीशन नहीं है, मैं आपको मात्र 20,000 रुपये ही दे सकता हूँ। तो ये मान के चलो कि 20% में भी सेटलमेंट हो जाती है, बट इट डिपेंड्स, फुली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस पोजीशन पे जाकर आप वहाँ पर बात करते हैं। इसलिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि नोटिस आने पर लोक अदालत में जरूर जाएं और डिस्काउंट लेकर 20% 25% में अपने सरदर्द को फिनिश करें, सेटलमेंट करके उनके साथ आपसी समझौते से अपने सरदर्द को ख़त्म कर दें। लोगों के मन में एक डर होता है कि अगर हम लोक अदालत में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि अगर हमने वहाँ समझौता नहीं किया बैंक के साथ तो हमें जेल हो जाएगी या कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोक अदालत में जाते हैं और वहाँ की जो शर्तें हैं, बैंक की जो शर्तें होती हैं, जो NBFC की शर्तें होती हैं, वो आपको नहीं समझ में आती, उनकी टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रही है, आप उतना पैसा नहीं दे पाओगे, तो उस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट नहीं दी जाती वहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ पर जो है एक ही काम होता है कि आपसी समझौते से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही वहाँ पर केस को निपटारा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है या किसी को भी पनिशमेंट दी जाती है। बस ये होता है कि हाँ, अगर आप नहीं करोगे तो ठीक है, वो केस वापस चला जाएगा उसी कोर्ट में, वहीं उसी पोजीशन पर आ जाएगा दोबारा आकर। इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाकर अपनी मजबूरी जो भी है उसको आप बताएं, उसके अकॉर्डिंगली शर्तों को समझें, अगर ठीक लगे तो समझौता करें। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, किसी भी वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनका, तभी सेटलमेंट करें। अदरवाइज होता क्या है कि आप ये मान के चलो कि फाइनेंशियली आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई 10-20 हज़ार रुपये का भी लोन नहीं मिलेगा। कल को आपको अपना बिजनेस ग्रोथ करना है या किसी प्रकार का कोई लोन लेना है, होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, बाइक लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, कोई भी लोन आपको नहीं देगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलें। किसी भी तरीके से अगर हो सके, अगर आप पॉसिबिलिटी है, कहीं से भी पॉसिबिलिटी है, तो इनका पैसा ज़रूर दें। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि लोक अदालत में जाकर क्या बेनिफिट मिलता है और कब बेनिफिट मिलता है। देखिए, क्या बेनिफिट मिलता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या बेनिफिट मिलता है। 20% 30% में सेटलमेंट हो तो ये तो एक बेनिफिट हो गया। और लेकिन कब बेनिफिट मिलता है, अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। सो वेल, क्या बेनिफिट मिलता है, मैंने जैसे कि बताया 80% तक का बेनिफिट मिल जाता है, 80% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। बट ये मान के चलो कि सभी केसेस के अंदर सारी चीज़ें एक ऐसी नहीं होती, क्योंकि बैंक के भी, NBFC के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को 80% देकर और सभी का सेटलमेंट उसी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट क्योंकि बैंक ड्यू टू सम पैरामीटर्स, बैंक के पैरामीटर्स होते हैं अपने, वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब क्वेश्चन एक और यहाँ पर ये आता है कि कई लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हमें आगे बढ़कर खुद लोक अदालत में जाना चाहिए या हम जा सकते हैं। तो देखो, इसका जवाब है यस, आप जा सकते हो और जाकर आगे, मतलब पहला आप खुद भी कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि आप नोटिस का ही वेट करो, बट उसमें एक ना नुकसान है बहुत बड़ा। वो नुकसान क्या है, वो नुकसान ये है कि जो आप डिस्काउंट चाह रहे हो बैंक से, जो आप चाह रहे हो कि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाए, जिसे हम बोलते हैं डेस्परेट डील, वो डेस्परेट डील नहीं मिलेगी आपको। बैंक
क्योंकि आप खुद बढ़ के आगे जाओगे। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, आप जाके कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा, तो बैंक कहेगा ठीक है भाई, आप 1 लाख नहीं दे पा रहे, 5,000 रुपये कम दे दो, 95,000 दे दो। ठीक है, 95 नहीं दे पा रहे, 90,000 रुपये वापस कर दो। लेकिन बात तो वहीं आ गई ना, जब आप 90,000 दोगे तो आप 1 लाख रुपये भी दे दोगे, 10,000 रुपये दाएं बाएं से किसी से भी लेकर। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक वो रहेगा कि डिस्प्लेड डील आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आगे बढ़कर ना जाएं। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको अपनानी होगी, वेट करना होगा नोटिस आने तक का, और उसके बाद जब तक नोटिस आएगा उसके बाद ही आप जाएं और शर्तों को समझें, और समझने के बाद उनका पैसा उनको दे दें। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होता है कि जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक तो हरासमेंट होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आपके पास कॉल्स भी आएंगे लगातार, बैंक की तरफ से कॉल्स आती रहती हैं, कई बार उनके एजेंट्स भी आ जाते हैं घर पर। तो उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए मैंने इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने एक वीडियो लगा रखी है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, एक वीडियो मैंने लगा रखी है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो आप उस वीडियो को देखकर भी तब तक वेट कर सकते हैं जब तक नोटिस नहीं आता। वंस अगेन, अगर आपके पास मजबूरी है तो ही सेटलमेंट करें, बट किसी भी तरीके से अगर आप पैसों का इंतजाम कर सकते हो तो इनका पैसा जरूर दे दें, क्योंकि बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर आप पैसा रीपेमेंट कर दोगे टाइमली तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सो वंस अगेन, हरासमेंट से कैसे बचना है, जब तक नोटिस नहीं आता तब तक के लिए मुझे क्या करना है, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मैंने वीडियो के एंड में इसी वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो लगाई हुई है, उस वीडियो को देख लें जाकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो नेक्स्ट जो लोक अदालत लगने वाली है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दूंगा, और इससे रिलेटेड सिविल वगैरह से रिलेटेड भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पे जाकर आप वो सब भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।